फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में। लाइफ अनिश्चितताओं से घिरी हुई है। पता नहीं कौन सी दुर्घटना हमारा कहाँ इंतजार कर रही है। कुछ एक्सीडेंट्स माइनर होते हैं और कुछ एक्सीडेंट मेजर होते हैं। ऐसे में घायल व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या फिर वो हमेशा के लिए अपंग हो सकता है। ऐसे में हमें जरूरत पड़ेगी फाइनेंशियल सपोर्ट की, जो हम तुरंत अपने फैमिली मेंबर को प्रोवाइड कर सकते हैं पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लेकर। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को शॉर्ट में पीए पॉलिसी भी कहते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कि पीए पॉलिसी कितनी बेनिफिशियल हो सकती है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट जो हमें इस पॉलिसी में मिलता है वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। यदि एक्सीडेंट में किसी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पॉलिसी के सम अश्योर्ड का 100% बेनिफिट मिलता है। नॉमिनी इंश्योर्ड पर्सन का लीगल हायर होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है डिसेबिलिटी बेनिफिट। यदि एक्सीडेंट के कारण इंश्योर्ड पर्सन आशंकित या पूर्ण रूप से डिसेबल हो जाता है तो उसे भी पॉलिसी में फाइनेंशियल कवरेज मिलता है। डिसेबिलिटी बेनिफिट 3 प्रकार के होते हैं। पहला, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। इसमें यदि एक्सीडेंट में इंश्योर्ड पर्सन के 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं या काम करना बंद कर दें तो इंश्योर्ड पर्सन को पॉलिसी में 100% सम अश्योर्ड मिलता है, जैसे कि लॉस ऑफ बोथ आईज, दोनों आंखों की रोशनी चले जाना, डॉक्टर द्वारा दोनों हाथ पैरों को पूर्ण रूप से अलग कर देना, एक हाथ या पैर का चले जाना, व्यक्ति का लंबे समय तक कोमा में रहना या उसको पैरालिसिस लकवा मार जाना। सेकंड, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। यदि एक्सीडेंट में इंश्योर्ड पर्सन की बॉडी का कोई भी एक पार्ट, जैसे कि एक हाथ, एक पांव, आंख, कान आदि का डिसेबल हो जाना या काम करना बंद कर देना, तो इंश्योर्ड पर्सन को डिसेबिलिटी परसेंटेज के हिसाब से बेनिफिट मिलता है। इसका बेनिफिट पॉलिसी चार्ट में डिफाइन होता है। थर्ड, टेम्परेरी टोटल डिसेबलमेंट। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि जो डिसेबलमेंट टेम्परेरी नेचर का होता है, जैसे कि कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए, जिस दौरान इंश्योर्ड पर्सन जॉब पर नहीं जा सकता है और उसकी अर्निंग इफेक्ट होती है, तो इस कवर में इंश्योर्ड पर्सन को वीकली बेनिफिट मिलता है। इस बेनिफिट की लिमिट पॉलिसी में लिखी होती है। इस बेनिफिट के अलावा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में और भी बेनिफिट्स कवर होते हैं, जैसे कि ब्रोकन बोन्स, कैरेज ऑफ डेड बॉडीज, children's education benefits, modification of house, vehicle after the accident, loss of EMIs, coma coverage, extra। अब बताते हैं कि इस पॉलिसी में क्या कवर नहीं होता है। जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना या आत्महत्या का प्रयास करना। यदि इंश्योर्ड पर्सन अल्कोहल या नशे की दवा खाता हो तो कवर नहीं होगा। दुनिया में किसी भी लाइसेंस होल्डर एयरक्राफ्ट में चढ़ते या उतरते समय या बलून से पहाड़ों की तरफ यात्रा करते समय लगी हुई चोट इज नॉट कवर्ड। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हुआ पागलपन या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इंश्योर्ड पर्सन के द्वारा किया गया कानूनी अपराध या कानून का उल्लंघन, आर्म्ड फोर्स में सर्विस के दौरान लगी चोट, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली तौर पर प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ में हुए एक्सीडेंट आदि कवर नहीं होंगे। जनरली घर या सड़क पर पर्सनल एक्सीडेंट का रिस्क सभी व्यक्तियों के लिए सेम ही है, लेकिन काम से जुड़े रिस्क अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस में काम कर रहे मैनेजर का रिस्क वहां पर काम करने वाले सिविल इंजीनियर की तुलना में कम होता है, जहां पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा हो। हर एक प्रोफेशन में रेट फिक्स करना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए हम सभी प्रोफेशन को एक ग्रुप में नहीं समझा सकते। किसी ग्रुप में रिस्क ज्यादा होता है तो किसी में कम। तो चलिए हम आपको बताते हैं इन ग्रुप में कौन कौन से प्रोफेशंस आते हैं। रिस्क ग्रुप 1, लोएस्ट प्रीमियम रेट। इसमें आते हैं अकाउंटेंट्स, डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट, कंसल्टिंग इंजीनियर, टीचर, बैंकर, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन में लगे लोग इत्यादि। रिस्क ग्रुप 2, हायर प्रीमियम रेट। इसमें आते हैं बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स जो किसी फंक्शन का संचालन कर रहे हों, वेटरनरी डॉक्टर्स, पेड ड्राइवर्स ऑफ मोटर कार एंड लाइट मोटर व्हीकल्स, कैश केयरिंग एम्प्लॉयज, गैरेज एंड मोटर मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर, ड्राइवर ऑफ ट्रक्स इत्यादि। रिस्क ग्रुप 3, हाईएस्ट प्रीमियम रेट। इसके अंतर्गत वो लोग आते हैं जो भूमि खदानों में काम करने वाले होते हैं, मैगजीन, हाई टेंशन लाइट की सप्लाई करने वाले लोग, जॉकीज, सर्कस
पर्पस में काम करने वाले लोग, पर्सनल एक्टिविटीज में इंगेज रहने वाले लोग जैसे कि हॉर्स राइडिंग, हंटिंग या माउंटेनिंग करने वाले, आइस हॉकी, बलूनिंग, रिवर राफ्टिंग इत्यादि व्यवसायों में लगे लोग। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नए वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ।